हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। तो जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी पैरेलल ई एफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दो लाइन आपस में पैरेलल दी गई है, ए बी सी डी के साथ और ए बी ई एफ के साथ। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं और इसे सॉल्व भी करते हैं। तो फिगर हमें इस तरह की दी गई है। ये पैरेलल लाइन है और फिर यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, इसको ऐसे मिला दिया गया है। उसके बाद यहाँ से फिर एक लाइन खींच के और ये पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे ए बी है और ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ। ये सी डी है और ये हमारी ई एफ है। यहाँ की एंगल 150 डिग्री दी गई है। यहाँ पे हमारी एक्स एंगल है और यहाँ पर की एंगल जो है 30 डिग्री दी गई है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और उसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे जो एंगल पेयर बन रही है ये 150 और ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएगी, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोनों का योग। तो ये 150 है तो ये 30 डिग्री होगी, दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री होगी। अब हमें एंगल एक्स के लिए ये एंगल और ये एंगल, ये जो जेड शेप में एंगल बन रही है आप देख सकते हैं, ये पूरी एक्स एंगल और ये पूरी 30 + 30, ये दोनों आपस में इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? इसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर पेयर, यानी कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म यहाँ पे बराबर होगा। तो एक्स की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो हो जाएगी 30 + 30 यानी कि 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दी गई है टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर। 2/3 और 5/3 के बीच के दो रेशनल नंबर्स हमें निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 2/3 एंड 5/3। तो 2/3 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ, तो ये 4/6 हो जाएगी। और दूसरी जो वैल्यू थी वो 5/3 थी, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये 10/6 हो जाएगी। दोनों का डिनोमिनेटर 6 हो चुका है। अब हमें 4 से लेकर 10 तक की वैल्यू लिख लेनी है, उन्हीं में से दो हमारा आंसर होगा। तो 4 और 10 के बीच की लिखनी है, तो पहली जो होगी वो 5/6 होगी, फिर अगली जो है 6/6 होगी, फिर 7/6 होगी। तो ये सारे नंबर है, फिर 8/6 भी होगी उस, और लास्ट में 9/6 होगी। तो हमें दो नंबर लिखनी थी, तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन में हमें 5/6 7/6 दी गई है। ऑप्शन नंबर बी में 5/6 7/6 आया था हमारे पास। ये 5/6 7/6 उनके बीच के नंबर होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें एक्स की वैल्यू दी गई है और हमें x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 7 + 4√3 दी गई है और हमें x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमें x की वैल्यू दी गई है, x = दी गई है 7 + 4√3।
7+4√3, ठीक है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x + 1/x की वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू तो दी गई है, हमें 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए हम 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/x, तो 1 और बाई x की वैल्यू 7+4√3 थी, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आप देखेंगे इसका हमें जो है रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करते हैं, जैसे इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगी, और इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 4 4 जा 16 और इंटू 3 ये 48 होगी। यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस 1 हो तो ये जो वैल्यू दी गई है यही वैल्यू हमारी जो है इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू होती है। यानी ये जो प्लस है 7+4√3 ये हो जाएगी 7 - 4√3, साइन चेंज कर जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी, और यही हमारी रेसिप्रोकल की वैल्यू होगी 7 - 4√3। ये क्यों होती है? क्योंकि जब हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो हमें जो है क्या करना होता है, जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमारे पास दी गई है 1/7+4√3, तो हमें करना क्या होता है, ये जो प्लस में वैल्यू है इसी को हम माइनस से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो ऊपर हमें 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू जितना है उतना मिल जाती है, और नीचे जो है a+b इंटू a-b होके a स्क्वायर करेंगे तो ये 7 के स्क्वायर 49 होगी, और 4√3 के स्क्वायर करेंगे तो ये 48 होगी। तो फाइनली हमें जो है नीचे 1 आ जाएगी घट के, तो हमारा जो है 7 - 4√3 ये रेसिप्रोकल की वैल्यू होगी, 1/x की वैल्यू होगी। अब चलिए हमें जो वैल्यू निकालनी थी उसे ऐड कर लेते हैं। हमें वैल्यू निकालनी थी x + 1/x, तो x की वैल्यू दी गई थी 7+4√3, और हमने 1/x की वैल्यू लाई थी 7 - 4√3। तो यहाँ पे आप देखेंगे +4√3 - 4√3 आपस में कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास 7 + 7 14 हमारा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दी गई है कि इन द फिगर BO and CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। ये जो BO लाइन यहाँ से गई है, BO और CO ये दोनों जो है एंगल B और एंगल C के एंगल बाइसेक्टर है, और A की वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री दी गई है। हमें BOC की वैल्यू निकालनी है, यानी BOC ये एंगल हमें निकालनी है, BOC यानी कि ये एंगल निकालनी है। तो चलिए इसका फिर से फिगर बना लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व भी करेंगे। तो फिगर हमारे पास ऐसा दिया गया है, यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, दोनों का ओ पे मिल रही है। ये एंगल ABC है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए हम इसे x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगी, और इसे हमने y मान लिया तो ये भी y हो जाएगी। उसके बाद हमें पता है एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये मिला के 180 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। एंगल A की वैल्यू हमें 50 दी गई है, प्लस B पूरे एंगल B को लिखना है तो ये 2x हो जाएगी, और ये 2y हो जाएगी, इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद सारे एंगल को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, या इसे सॉल्व कर लिए, 50 को उधर भेजिए,
तो हमारे पास बचेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 50। उसके बाद 2 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू, इन दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ पे 130 आ जाएगी। उसके बाद 2 को उधर भेज देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएंगे 130/2, यानी कि 65 डिग्री। 65 डिग्री आ गई। x प्लस 1 की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन 1 करेंगे। अब चलिए आते हैं, हम जिस एंगल को निकालनी थी उस में आते हैं। हमें ये एंगल निकालनी थी, एंगल बी ओ सी, यानी ये एंगल निकालनी थी। तो ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगी, यानी x प्लस वाई प्लस एंगल बी ओ सी, तीनों मिला के 180 डिग्री होगी। तो चलिए फिर से इस ट्रायंगल में काम कर लेते हैं। तो उस ट्रायंगल में x प्लस वाई और एक एंगल बी ओ सी, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x प्लस वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे लाई थी, x प्लस वाई की वैल्यू आई है 65, तो 65 यूज करेंगे हम। तो चलिए x प्लस वाई के जगह पे, इन दोनों के जगह पे 65 हो जाएगी, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, और फाइनली एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 65 डिग्री। तो ये दोनों घट के 511, यानी 115 डिग्री ये हमारी आंसर होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दी गई है कि इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ 3y इक्वल टू x प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर रही है। तो चलिए इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7, 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7, 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। पॉइंट दी गई थी 3, 4 थी, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इसमें पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगी 3 इंटू 4 हो जाएगी, और a इंटू एक्स की वैल्यू 3 और प्लस 7, ये 12 हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 7, फिर 7 को इधर भेजेंगे तो ये 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू फाइनली हो जाएगी, a इक्वल टू यहाँ पे 5 बचेगी और 3 डिवाइड में चली जाएगी तो 5/3, यानी 5/3 होगी a की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 5/3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। 16 में बोला गया है टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। टैली मार्क्स का इस्तेमाल किस चीज़ को फाइंड करने में किया जाता है? तो आपको पता है कि जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हमें जो है फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए टैली मार्क्स का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। हमें एक ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो 3, 4, 5 दी गई है और उसकी पेरीमीटर भी दी गई है इस 84 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया निकालनी है। तो यहाँ पे तीनों साइड की रेशियो दी गई है, तो यहाँ पे हमें हीरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। 3, 4, 5 है रेशियो। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया और जो रेशियो दी गई थी उसे ही हम साइड के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3, 4, 5 दी गई थी तो पहला साइड को हमने 3x ले लिया, दूसरे के लिए 4 दी गई थी 4x ले लिया और तीसरे को हमने 5x ले लिया। और हमें पेरीमीटर दी गई है, पेरीमीटर की वैल्यू 84 दी गई है। तो पेरीमीटर कैसे होती है? तीनों साइड की सम जो है पेरीमीटर होती है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड से ABC जो कि 84 है। वैल्यू पुट करेंगे तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 84।
उसके बाद इस तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 7 5 12 हो जाएगी 84, और 12 से ये कट जाएगी 6 टाइम में, सॉरी 7 टाइम्स में, तो x की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। तो चलिए साइड्स फाइंड कर लेते हैं। पहली साइड थी 3x, तो a की वैल्यू को हमने माना था 3x, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 7 आई थी x की वैल्यू, तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरी 4x थी, तो ये 4 इंटू 7 होके 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। और तीसरी जो है 5x थी, तो 5 इंटू 7 होके 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें s की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप s इक्वल टू हमें पता है पेरीमीटर बाई 2 होती है। पेरीमीटर की वैल्यू 84/2 हो जाएगी, तो ये फाइनली 42 सेंटीमीटर होगी। अब चलिए एरिया निकाल लेते हैं। तो बाई हेरोन्स फार्मूला एरिया इक्वल टू हमें पता है, फार्मूला ये होती है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें हमें वैल्यू पुट करना होगा। s की वैल्यू 42 और ये कितनी थी 21, 28, 35 और ये 42 याद रखना है। और चलिए पुट कर लेते हैं। तो s की वैल्यू 42 इंटू 42 माइनस 21 थी, फिर 42 माइनस 28 थी, फिर 42 माइनस 35 थी। चलिए घटा लेते हैं। 42 इंटू यहाँ पे 21 बचेगी, यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, 3 में 2 गया 1, 14 बचेगी, और यहाँ पे 7 बचेगी। तो चलिए इसका हम पेयर बना लेते हैं। स्क्वायर रूट से बाहर निकालनी है वैल्यू को, तो बड़ा पेयर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 42 दी गई है, तो इसे हम 2 इंटू 21 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 21 पहले से है, इसका पेयर बन जाएगा। 21 दूनी 42 हमने लिख लिया, फिर 21 है उसे लिख लिया, और यहाँ पे 14 है, 14 को 2 इंटू 7 कर लिया, और एक और 7 है उसे भी लिख लिया। तो ये हमारी 42 है, ये 42 यहाँ पे, फिर 21, ये 14 और ये 7। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, और 2 का भी पेयर बन गया। तो 2 इंटू 21 इंटू 7, ये सारे नंबर बाहर आ गए हैं, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारी एरिया होगी। तो 21 दूनी 42, 42 को 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 एंड 7 चौका 28 और एक 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। 294 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दी गई है कि एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो है विद क्लासेस ऑफ इक्वल साइजेस यूजिंग 63, 72, जिसमें 72 इंक्लूडेड, एक ऐसा क्लास इंटरवल लिया गया है, क्लास साइज लिया गया है जिसमें 63 से शुरू है, 62 पे ख़त्म है, यानी डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है, जिसमें 72 को इंक्लूड किया गया है। तो अगला इंटरवल जो बनेगा वो 72 नहीं लिया जाएगा, 73 से स्टार्ट होगा और उसमें 9 ऐड करेंगे तो 82 तक होगी। तो हमसे पूछा है इस तरह के अगर हम क्लास इंटरवल लेते हैं, ग्रुप साइज लेते हैं, तो हाउ मैनी क्लासेस कैन वी हैव, हमारे पास कितने क्लासेस होंगे इस तरह के। तो इसके लिए हमें सबसे छोटी नंबर देखनी होगी, सबसे छोटी यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ से शुरू हो रही है सबसे छोटी नंबर। 14 है, 14, 15, 14 अभी सबसे छोटी अभी मिली है 14, उससे छोटी और कोई नंबर नहीं है।
तो ये 14 सबसे छोटी नंबर हमें मिली है, और सबसे बड़ी नंबर भी ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी नंबर इसमें 112 112 ये सबसे बड़ी नंबर है। तो हमें यहाँ रेंज मिल गई है। अब इसी से इसी के बीच की हमें बनानी है क्लास इंटरवल। 9 का डिफरेंस होना चाहिए 63 से 72। तो चलिए बनाते हैं डिफरेंस। तो 14 से हमें बनानी है 14 और 112 के बीच। तो हमें कितने नंबर से स्टार्ट करनी होगी? तो पहला हम बनाएंगे 14 है शुरू, 14 से और कोई छोटी नहीं है। तो पहला हम, तो वहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, 63 से 72 इस तरह के हमें बनाने हैं। तो हम पहला बनाएंगे जो 13 से लेकर कितना होगी, 13 में 9 ऐड करेंगे तो 22। फिर 23 से 32, फिर 33 से 42, फिर 43 से 52, इसी तरह से 53 से 62, 63 से 72, 73 से 82, फिर 83 से 92, 93 से 102 एंड 103 से 112। 12 लास्ट थी तो 12 इसमें इंक्लूड हो जाएगी, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 12 लास्ट नंबर थी तो लास्ट नंबर इसमें इंक्लूडेड है, तो एक और साइज बनाने की ज़रूरत नहीं हमें। तो काउंट कर लेते हैं कितना है। तो 1 काउंट कर लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से बनी थी। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 10। तो टोटल 10 बना सकते हैं, तो 10 होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें x की वैल्यू दी गई है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 एंड y की वैल्यू फिर से दी गई है, लेकिन वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया गया है, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे लिख देगी। हमें x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर निकालनी है। तो चलिए फिर भी बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो एक बार वैल्यू को अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। x की वैल्यू जो है ऊपर माइनस से नीचे प्लस है, यानी √3 माइनस √2 और ये है √3 प्लस √2, और y की वैल्यू जस्ट इसकी अपोजिट है। √3 प्लस में √2 है और डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 है, प्लस नीचे माइनस। तो इस तरह की वैल्यू है और हमें फाइंड करनी है x² प्लस x इंटू वाई प्लस y²। अगर x इंटू वाई करते हैं अगर हम, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए x इंटू वाई की वैल्यू, बीच की वैल्यू देख लेते हैं, ये सिंपल है। अगर x इंटू वाई अगर हम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और हमें वैल्यू जो है 1 मिलेगी। तो हमने x y की तो वैल्यू फाइंड कर ली है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 देगी, इसे हमें याद रखनी है। अब चलिए x² और y² के लिए निकाला जाए वैल्यू को। तो x² की वैल्यू निकालनी है, और हमें x की वैल्यू दी गई है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है x की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। x की वैल्यू जो दी गई है उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो क्या दी गई थी, ऊपर माइनस है √3
माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 दी गई है। तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होगी, रेशनलाइज करेंगे तो ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी, साइन चेंज होके ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर नीचे दोनों ही। तो ऊपर में देखेंगे कि a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रही है, √3 माइनस √2 डबल हो रही है तो इसके होल स्क्वायर बन रहे हैं, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, तो √3 की स्क्वायर 3 होगी और 2 की स्क्वायर √2 की स्क्वायर 4 होके 2 ही हो जाएगी। तो फाइनली हमें जो मिला है इसके, और नीचे ये दोनों मिलके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये यही वैल्यू हमारी जो है x की वैल्यू है, इसका अगर हम स्क्वायर कर लें, नीचे तो 1 हो गई है तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगी, और b स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर √4 तो 2 ही मिलेंगे, और फिर माइनस 2ab तो 2 इंटू a इंटू बी तो √3 इंटू √2 ये रूट मल्टीप्लाई होकर √6 होगी। तो फाइनली हमें जो मिलेगी 5 माइनस 2 √6, ये x की वैल्यू है। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहीं पे फाइंड कर लिया जाए। ये x की वैल्यू आई है, अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस वैल्यू की स्क्वायर करनी होगी। तो इसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ते हैं तो a स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 और √6 के स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 24 मिलेंगे, और माइनस 2ab तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू a इंटू बी की वैल्यू 2√6, तो ये दोनों मिलके हो जाएगी 49 माइनस ये 10 दूनी 20 √6 20√6 हो जाएगी। ये हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और वाई की वैल्यू क्या है, सिमिलर वैल्यू थी, बस साइन का फ़र्क है। वाई की वैल्यू थी ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। तो देखिए यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल ही आएगी। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी न्यूमेरिकल टर्म सेम होगा, बस यहाँ पे जो है ऊपर प्लस है तो ये प्लस में होगी। जैसे यहाँ पे 49 माइनस में है, उसके बाद तो 49 प्लस 20√6 हो जाएगी, और वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बस इतना ही हो जाएगी। उसके बाद चलिए जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसे निकाल लेते हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, इसकी वैल्यू 1 आई थी, आपको याद होगी, या प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारे पास, यही वैल्यू थी 49, माइनस में आई थी 20√6, और उसके बाद प्लस इसकी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू हमने 1 निकाला था, और प्लस इसकी वैल्यू प्लस में आई थी 49 प्लस 20√6। तो यहाँ से देखेंगे 20√6 ये माइनस में है और ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो 49 और 49 ये दोनों मिलकर 98 और प्लस तो ये 99, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। इस फिगर में पी क्यू आर एस पैरेलल है, यानी ये पी क्यू है, ये आर एस से आपस में पैरेलल लाइन है, और उसके बाद ये एंगल ए ई एफ 95 दी गई है, एंगल ए ई एफ ये एंगल 95 डिग्री दी गई है, बी एच एस एंगल 110 डिग्री दी गई है, बी एच एस ये एंगल यहाँ पे 110 डिग्री दी गई है। हमें ए बी एक्स एंगल निकालनी है, ए बी एक्स
सॉरी ए बी सी एंगल यानी एक्स की वैल्यू यानी ए बी सी, ये एंगल हमें निकालनी है। यहाँ पे जो बन रही है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वहीं पे एंगल एक्स बन रही है, उसी एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो फिगर कुछ इस तरीके का है। ये दो पैरेलल लाइन थी आपस में और इस तरह की फिगर थी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सी, ये एंगल एक्स थी और यहाँ पे 95 दी गई थी और यहाँ पे 110 डिग्री दी गई थी। तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बना रहे हैं, संगत कोण। तो ये 95 है, तो ये भी यहाँ पे 95 होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लीनियर पेयर बनाएं 95 और ये एंगल, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगी। तो ये 95 है, तो ये एंगल कितनी डिग्री होगी? ये एंगल 85 डिग्री होगी। दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगी। उसी तरह से ये दोनों एंगल पेयर भी आपस में लीनियर पेयर बनाएगी, रैखिक क्यूब। तो ये 110 डिग्री इधर है, तो अंदर की तरफ कितनी डिग्री हो जाएगी? अंदर की तरफ जो एंगल होगी वो 70 डिग्री होगी। तो इस छोटे से ट्रायंगल में हमने दो एंगल फाइंड कर लिया है, तीसरा एंगल हमें निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये एक 85 आई है, दूसरी एंगल 70 आई है। तो ये दोनों मिलके कितनी हो जाएगी? ऐड कर लीजिए, तो 5 हो जाएगी और 15 यानी 155 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो एंगल ए बी सी होगी यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 180 में 155 को घटा दिया जाएगा। तो घटा लीजिए और वही हमारी एक्स की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। और फाइनली हमें 10 में से 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी 55 और 25 मिलके 180 हो जाएगी। तो 25 डिग्री हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, 25 डिग्री। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।